जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश डगे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस चर्चा में, जिसका कुछ संबंध अंतरराष्ट्रीय व्यापार से है और कुछ संबंध भारत की अर्थव्यवस्था से है। रिसेंटली वर्ष 2022-2023 से संबंधित भारत का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड हम जिसे कहते हैं, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वहां पे डिक्लेयर किए गए और उन आंकड़ों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने वहां पे आई है। अब तक पिछले कुछ सालों में भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन यानी भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार सबसे ज्यादा किसके साथ चलता था? अब तक उसका आंसर था चाइना। लेकिन अब वर्ष 2022-2023 का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो डेटा डिक्लेयर किया है उसके अनुसार पिछले एक वर्ष में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारत का अमेरिका के साथ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन वर्ष 2022-2023 में वहां पे बन गया है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस डेटा से संबंधित चर्चा करेंगे, जहां पर इंडिया रशिया ट्रेड डिस्कशंस, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना पिछले कुछ हफ्तों में वहां पे हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉरेन ट्रेड, उसकी हम चर्चा वहां पर करेंगे। एंड इंडिया चाइना फॉरेन ट्रेड, इसकी भी चर्चा हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में वहां पे करेंगे। सबसे पहला मुद्दा दैट इज रिलेटेड विद इंडिया रशिया ट्रेड इंबैलेंस। 2022-2023 की अगर हम वहां पे बात करेंगे तो इस तरीके की बात वहां पे हुई थी कि 2022-2023 का अगर डेटा हम वहां पे देंगे तो उसका संबंध जागतिक स्तर पर जो अलग अलग घटनाएं हुई उससे भी है। रशिया यूक्रेन वॉर से भी संबंधित है। और रशिया यूक्रेन जब वॉर हुआ तो रशिया को जो है कहीं ना कहीं दबाने के लिए अमेरिका ने और यूरोपियन नेशंस ने अलग अलग तरह के आर्थिक निर्बंध रशिया के ऊपर वहां पे डाले। और इन आर्थिक निर्बंधों का एक वहां पे जो हिस्सा था वो इस तरीके से था कि अब अमेरिका और यूरोपियन राष्ट्र रशिया से नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे, रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डायरेक्टली नहीं खरीदेंगे। अब रशिया का मार्केट तो जो है कम हो गया, अमेरिका नहीं खरीद रहा है, यूरोपियन राष्ट्र नहीं खरीद रहा है, तो रशिया ने अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, नेचुरल गैसेस के प्राइसेस कम कर दिए। अगर कम कीमत में हमें वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहां पे मिल रहे हैं तो भारत की तो जो है ऑलमोस्ट 85% एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के माध्यम से दूसरे देशों से हमें जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। अगर हमें कम कीमत में रशिया ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट वहां पे दे रहा है तो क्या दिक्कत है? तो पिछले वर्ष में हमने बहुत ज्यादा पैमाने पर रशिया से चीप कीमत में, कम कीमत में हमने जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहां पे खरीदे। और अगर मोटा मोटी तौर पर एक साल का हम हिसाब वहां पे निकालेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले एक साल में रशिया से हमारा व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, रशिया से हमने जो किया हुआ इंपोर्ट है वो बड़े पैमाने पर आपको बढ़ते हुए वहां पे दिखाई देगा। और अभी रिसेंटली रशिया की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इनके बीच में वहां पे चर्चा हुई और ये मामला भी वहां पे चर्चा में आया, जहां पर देखा गया कि वर्ष 2022-23 में भारत ने रशिया से $46.33 बिलियन, ऑलमोस्ट 46 अरब डॉलर, इतना जो है एक तरीके से इंपोर्ट, इतना जो है आयात रशिया से हमने किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा था वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का था, क्योंकि उस तरह के हालात वहां पे बने थे, हमें पता है। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम ये आंकड़े देखते हैं तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये 4 गुना ज्यादा है, यानी रशिया से हमने इंपोर्ट 4 गुना ज्यादा किया है। सर्टेनली ये सब्सटेंशियल अमाउंट वहां पे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्हाट मैटर्स इज बिजनेस। सेंटिमेंट्स वहां पे काम नहीं करते हैं, वहां पर जो है बिजनेस वहां पे मैटर करता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने जो रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से उनको चर्चा करते वक्त ये सारा मामला कहा और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो बाकी भी ऑप्शंस थे, लेकिन हमने आपसे इंपोर्ट पिछले वर्ष का अगर डेटा हम देखेंगे तो 4 गुना बढ़ा हुआ हमें वहां पे दिखाई देगा।
तो इसको ध्यान में लेते हुए भारत का ट्रेड इंबैलेंस, भारत का ट्रेड डेफिसिट, यानी हम ज्यादा से ज्यादा चीजें आपसे खरीद रहे हैं और कंपैरेटिवली कम चीजें आप हमसे खरीद रहे हो, यानी इंपोर्ट आपके देश से ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट आपके देश को हम कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है ट्रेड डेफिसिट वाला मामला है। हमारे देश के पॉकेट में से हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके देश के आर्थिक व्यवहार के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए रशिया ने वहां पर कहा कि अब हम क्या करेंगे, आने वाले वर्ष में हम 500 प्रोडक्ट्स, 500 प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया वी आर गोइंग टू इंपोर्ट। ठीक है, आपने हमसे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट वहां पे लिए हैं, तो हम भी आपसे जो है 500 प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के 500 प्रोडक्ट जो है आपसे इंपोर्ट करेंगे, यानी भारत का एक्सपोर्ट रशिया के लिए बढ़ेगा, यानी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, उसको जो है कम करने में वहां पे फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रशिया ने यह भी कहा कि हम क्या करेंगे, आपके साथ हम ज्वाइंट वेंचर करेंगे, अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन हम जो है एक तरीके से सामूहिक तरीके से करेंगे, हम आपको उसके लिए टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको उसके लिए सॉफ्ट लोन देंगे, सॉफ्ट लोन जिसे हमें पता है कि हम आपको लोन देंगे जिसका आपको जो है भुगतान बहुत ज्यादा समय में वहां पे करना है, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद आप ये लोन वापस करो, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो भी रेट कम रहेगा। और ये सॉफ्ट लोन आप किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो है हमारे साथ, यानी रशिया और भारत ज्वाइंट वेंचर में अलग अलग वस्तुओं का जो है निर्माण करेगा और वो चीजें जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत वहां पर बेच सकेगा, यानी सॉफ्ट लोन भी दे रहा है, ज्वाइंट वेंचर भी कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी वहां पे मिल रही है, प्लस जो है भारत से 500 से ज्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स रशिया एक्सपोर्ट भी करने वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका आने वाले समय में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर महत्वपूर्ण एक जो है उसका इंपैक्ट पड़ने वाला हमें वहां पे दिखाई देगा। इतना ही नहीं, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से बदलते हुए समीकरण है, रशिया के ऊपर आर्थिक निर्बंध अमेरिका ने और वेस्टर्न नेशंस ने वहां पे डाले हुए हैं, उसको देखते हुए भी आने वाले समय में भारत रशिया की अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस कर सकता है। 5 जो महत्वपूर्ण मैं कहूंगा कि जो सेक्टर्स है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, एसएमईज यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, इन सेक्टर में भी रशियन इकोनॉमी में भारतीय कंपनियों का सहभाग, भारत का एक्सपोर्ट वहां पर जो है आने वाले समय में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो सर्टेनली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इनके बीच में जो चर्चा हुई उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होना जरूरी है। दूसरा, इंडिया यूएसए ट्रेडिंग रिलेशनशिप, जैसे हमने पता है कि वर्ष 2022-2023 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बोलकर हमारे सामने वहां पे आया है। अब तक चाइना था, अगर पिछले साल का हम आंकड़े देखेंगे तो चाइना से ज्यादा हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो है व्यापार किया है। चाइना के साथ पिछले साल हमने 113.83 बिलियन डॉलर्स का व्यापार किया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के साथ हमने 128.55 बिलियन डॉलर्स इतना व्यापार किया, यानी लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन भारत के साथ कौन हो गया, इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये क्यों कर पाए, अगेन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रशिया यूक्रेन वॉर है और उसकी वजह से अमेरिका डायरेक्टली रशिया से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस खरीद नहीं सकता था, तो फिर भारत ने क्या किया, कम कीमत में रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदे, नेचुरल गैसेस खरीदे, उसको रिफाइन किया और अमेरिका ने ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत से खरीदे। यानी जो रशिया से डायरेक्टली अमेरिका खरीदता था उसकी बजाय अमेरिका भारत से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट या अलग अलग तरह का जो है रिफाइंड पेट्रोल वहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहां पे खरीद रहा है। यानी भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका से रिलेटेड जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के माध्यम से पिछले कई सालों के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा और उसका इंपैक्ट हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल अमेरिका के साथ का हमारा जो व्यापार है वो पिछले वर्ष हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो, इंजीनियरिंग आइटम्स हो, जेम्स एंड ज्वेलरीज, गुजरात से जो है बहुत ज्यादा पैमाने पर जो हीरे होते हैं उसको तराश के उसको जो है प्रोसेस करके हम विश्व में अलग अलग देशों को बेचते हैं, अमेरिका को भी बड़े पैमाने पर हम वहां पे बेचते हैं। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इसके माध्यम से इंडिया यूएसए का ट्रेडिंग रिलेशनशिप बढ़ता हुआ हमें वहां पे दिखाई देगा।
सिर्फ ये पिछले साल का मामला नहीं, रशिया यूक्रेन वॉर का मामला नहीं, आने वाले समय में भी भारत और अमेरिका के ट्रेडिंग रिलेशनशिप, एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ते हुए ही हमें दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो और स्ट्रेंथन होते हुए हमें दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, हमें पता है कि I2U2 इंडिया, उसके साथ ही इजराइल और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन 4 देशों का जो है ग्रुप बना है। और इस ग्रुप के माध्यम से अब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा व्यापार इन 4 देशों के बीच में होगा। मुख्यतः ग्रीन इन्वेस्टमेंट हम जिसे कहते हैं, मुख्यतः पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इन्वेस्टमेंट, ये भारत में बड़े पैमाने पर आने वाले समय में होगी। इसका ही मतलब I2U2 ग्रुप हो या अमेरिका से मिलिट्री लेवल पर, उसके साथ ही व्यापार से संबंधित अलग अलग तरह के एग्रीमेंट्स हो, इनके माध्यम से आने वाले समय में भारत और अमेरिका, इनके संबंध और सुदृढ़ हो जाएंगे और उसका कहीं ना कहीं हमें इंपैक्ट भारत और अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ने में भी दिखाई देगा। तो एक तरफ मैंने भारत और रशिया का अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे बढ़ रहा है उसके बारे में आपको बताया, तो दूसरी तरफ भारत और अमेरिका का भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे बढ़ रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी वहां पे दी। लास्ट बट उतना ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, दैट इज इंडिया चाइना ट्रेड इंबैलेंस। हमें पता है पिछले 3 सालों में चाइना के साथ जो है हमारा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन वहां पे चल रहा है। एक्चुअली वो तो जो है पिछले 70 सालों से चल रहा है, बट गलवान के बाद में हमें पता है किस तरीके से हमारा चाइना के साथ संघर्ष चल रहा है और मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास भारत की ओर से वहां पे किया गया है। मिलिट्री वाइड पॉइंट ऑफ व्यू से भारत कहीं पे भी कम नहीं, लेकिन इसका एग्जैक्टली दूसरा एंगल आपको वहां पे दिखाई देगा। हम जोर शोर से चाइना के खिलाफ बात करते हैं कि उनको जो है मुंह तोड़ वहां पे जवाब देंगे, बिल्कुल मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुंह तोड़ जवाब वहां पे देंगे, लेकिन पिछले 3 साल का अगर आप डेटा वहां पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है। हम चाइना से कितने ज्यादा पैमाने पर अलग अलग चीजों को जो है आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और ये आंकड़े जो है, ये आंकड़े तो झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हम देखेंगे पिछले साल का डेटा, तो पिछले साल के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट हमने चाइना के साथ जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया, हमने कुछ चीजें जो है चाइना को बेची, एक्सपोर्ट की, और कुछ चीजें जो है हमने चाइना से खरीदी। और उसका अगर हम नेट निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं कि ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट, तो वो जो है वो माइनस में है। यानी भारत ने 98.5 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 100 अरब डॉलर्स एक साल में भारत ने अपने पॉकेट से, अपने तिजोरी से फॉरेन एक्सचेंज ये चाइना को दिया। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में का ये डिफरेंस इतना ज्यादा है। यानी हम चाइना से बहुत ज्यादा पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं, उनको कंपैरेटिवली कम एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जरूरतें ही वैसी है, क्योंकि हमने जो है खुद को सक्षम बनाया ही नहीं, स्वयं पूर्ण बनाया ही नहीं, और इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इज 98.5 बिलियन डॉलर्स। अभी भी जो है हम उनसे इंपोर्ट करते रहते हैं। तो सिर्फ बात करने से, भाषण करने से नहीं होगा, हमें आर्थिक नीतियों से संबंधित भी उतने टफ निर्णय भारत सरकार को वहां पे लेने पड़ेंगे। तो ऐसा क्या भारत जो है उनसे आयात करता है, इंपोर्ट करता है? मुख्यतः हम उनसे जो इंपोर्ट चीजें करती है उसमें है स्मार्टफोन्स। आपके पास, मेरे पास जो मोबाइल फोन है, मैक्सिमम मोबाइल फोन दे आर चाइनीज मेड, दे आर नॉट इंडियन मेड। तो फिर चाइना से बने हुए ये स्मार्टफोन हमारे पास है। 100 करोड़ से ज्यादा जनता स्मार्टफोन का इस्तेमाल वहां पे करती है। तो ये स्मार्टफोन, मेजॉरिटी ऑफ देम, वो मार्केट किसका है? चाइनीज मार्केट है। एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यस, पूरे विश्व में हम फार्मा हब है। हम जो है पूरे विश्व का औषधागार माना जाता है, अलग अलग तरह की दवाइयां बनाते हैं, लेकिन उसके लिए जो एपीआई लगता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, चाइना से हम खरीदते हैं। अलग अलग चीजों के लिए रॉ मटेरियल चाइना से हम खरीदते हैं। सोलार सेल, जो हमारा जो सोलार एनर्जी से रिलेटेड जो अलग अलग इक्विपमेंट्स है, उनके बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक कंपोनेंट्स चाइना से हम खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी चाइना से हम खरीदते हैं। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग आइटम के लिए रॉ मटेरियल चाइना से हम खरीदते हैं। उसकी वजह से हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा पैमाने पर है। तो ये मामला ऐसा ही चलेगा क्या?
हम जो है चाइना से इंपोर्ट जो है कम नहीं कर पाएंगे क्या? जरूर कर पाएंगे। और इसके लिए ऑलरेडी भारत सरकार ने पहल ली है, जिसका एक कंपोनेंट, महत्वपूर्ण कंपोनेंट है आत्मनिर्भर भारत। भारत जो है अब खुद को सक्षम करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन में, एक महीने में, एक साल में तो नहीं होगा, लेकिन इसकी शुरुआत तो हम कर रहे हैं। विश्व के दूसरे देशों से, मुख्यतः चाइना से, अब हमें अलग अलग तरह के मोबाइल फोन्स, अलग अलग तरह के कार, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए ऑलरेडी भारत ने पहल की है। हमारी चाइना के ऊपर सबसे बड़ी जो डिपेंडेंसी है दैट इज रिलेटेड विद स्मार्ट चिप। जो हमारा मोबाइल है या अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, उसमें जो स्मार्ट चिप्स होते हैं, ये स्मार्ट चिप्स अब भारत में बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर का निर्माण करने के लिए भारत ने ऑलरेडी पहल वहां पे ली है। ऑलरेडी वो मामला जो है शुरू हुआ है, जो कुछ सालों में उसका फल हमें वहां पे मिलना शुरू हो जाएगा। सो आत्मनिर्भर भारत इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एज वेल एज टैकलिंग the Chinese aggression, tackling the different atoms to be imported from China is concerned। तो ये हो गया एक मामला। रिसेंट टाइम में आपने देखा कि एप्पल, जब स्मार्टफोन की हम बात करते हैं, तो एप्पल जैसा एक महत्वपूर्ण ब्रांड जो चाइना में बहुत ज्यादा पैमाने पर उत्पादन करता था और वो प्रोडक्शन करते हुए विश्व में वो चीजें वहां पे बेचता था, अब एप्पल चाइना की जगह पे भारत को प्रेफरेंस देना उसने शुरू किया है। इतना ही नहीं, अब एप्पल ने जो है उसके रिटेल स्टोर्स भारत में वहां पर खोलना शुरू कर दिए हैं। ऑलरेडी कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा, एप्पल ने भारत में का सबसे पहला रिटेल स्टोर भारत में वहां पे खोल दिया है। मुंबई में खोला है, बीकेसी मॉल में। जस्ट आपके जानकारी के लिए, उसने जो है 20,000 स्क्वायर फीट स्पेस वहां पे लिया है मुंबई के बीकेसी मॉल में, और वो जो है भारत का सबसे पहला रिटेल स्टोर होगा एप्पल का, जिसके लिए वो 42 लाख रुपीज रेंट पर मंथ वहां पे करता है एप्पल। और आज ही एप्पल ने जो है दिल्ली में भी उसका दूसरा रिटेल स्टोर इन इंडिया वो ओपन वहां पे किया है। सो आने वाले समय में एप्पल भी जो है अपने रिटेल स्टोर, एप्पल भी जो है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इंडिया ये बढ़ाएगी। इसका ही मतलब चाइना के ऊपर स्मार्टफोन से रिलेटेड या बाकी चीजों से रिलेटेड डिपेंडेंस जो है धीरे धीरे कम होने में इसकी हमें वहां पे मदद होगी। वर्ष 2025 तक एप्पल का जो है एक गोल जो रखा है कि 25% ऑफ इट्स ग्लोबल प्रोडक्शन वो जो है वो भारत में बनाना चाहता है वर्ष 2025 तक। तो सही मायने में इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय रोजगार निर्मित के लिए होने ही वाला है, और भारतीय अर्थव्यवस्था इसके माध्यम से आगे वहां पे बढ़ेगी। तो इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशनशिप हो, इंडिया रशिया ट्रेड रिलेशनशिप हो, या इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशनशिप हो, रिसेंटली जो प्रोविजनल डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 2022-2023 के लिए डिक्लेयर किया था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो घटक मैंने आपके सामने वहां पे रखे, उसकी चर्चा करना, उसकी जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को मैं यहीं पे विराम देता हूं। फिर से किसी नए विषय के साथ आपके सामने मैं वहां पे आऊंगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।